आज ज़रा बात करेंगे एक दफ़ा फिर, यानी दिस हैज़ बिन सच अ हैवी डे। जब आप ख़बरों की तरफ देख रहे हैं, आपको एक के बाद एक या तो हादसे की खबर पता चल रही है या फिर कोई ना कोई अंदोनाक वाक़या आपके सामने आ रहा है। कल की एक अच्छी खबर आपको ये बताऊं कि कल सिंध में ई बॉस का इनेकाद किया गया, विच आई थिंक इज़ फैंटास्टिक फॉर बिजनेसेस दैट वांट टू स्टार्ट और वांट टू स्केल अप। पहले वेव में जिसका कल इजरा किया गया है, उसके अंदर हम देखते हैं कि 32 मुख्तलिफ लाइसेंसेज और अप्रूवल्स अब आपको वन स्टॉप सोल्यूशन के तहत मिल जाएंगे। यानी अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, जहां आपको दफ्तर डिपार्टमेंट चक्कर लगाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और इवेंचुअली जो इनका एम है कि 16 डिपार्टमेंट और अगर एजेंसीज़ को भी मिला लिया जाए तो 19 टोटल बनता है डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करके 130 अप्रूवल्स और 130 लाइसेंसेस दिसंबर के बाद आपको इस वन स्टॉप सोल्यूशन से मिलेंगे। आप वेबसाइट पर जाएँ तो आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नज़र आता है कि सिर्फ आपने अपने दस्तावेज़ात देने हैं, आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स एन ऑल इंक्लूसिव थिंग। ख़ासतौर पे अगर ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स कोई काम करना चाहती हैं, बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए राहत है, आसानी है। बिजनेसेस का जो पेन पॉइंट होता था रेड टेप के हवाले से कि जी किसी जगह जाते हैं अप्रूवल में, एक तो वक्त बहुत ज़ाया होता है, दूसरा ये कि वो हमसे पैसे मांगते हैं एक्सेट्रा, तो ह्यूमन कॉन्टैक्ट को भी कम किया गया है। इसमें मेरे ख़्याल में यहाँ पे काबिल सताइश है ये कदम जो लिया गया है। और इसमें ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहेंगे द स्पेशल एडवाइज़र टू द चीफ़ मिनिस्टर ऑफ सिंध जनाब कासिम नवीद कमर साहब का, जिनके साथ ये टीम उनकी लीड कर रही है दीज इनोवेशंस। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एक दफ़ा फिर, जिसमें आप कहते हैं ना नॉलेज इज़ पावर। ख़ास तौर पे अगर आपने सस्टेनेबल सिस्टम्स बनाने हैं, अगर मैं अपने मुल्क की तरफ देखती हूँ जिसकी आबादी अब दुनिया के चौथे बड़े मुल्क का तस्वुर किया जाता है और तेज़ी से बढ़ भी रही है, तो यकीनन यहाँ पे एक सस्टेनेबल हेल्थ केयर प्लान का होना बहुत अहम है। जहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, वहीं सेहत के मामलात भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें आगे ही आपका एक बहुत बड़ा हथियार बनती है। इसके ज़रिए आप प्रिवेंशन की तरफ काम कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन की तरफ काम कर सकते हैं, एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट का भी काम किया जा सकता है। तो आइए ज़रा बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर के, एक ऐसे कॉर्पोरेट सिटीज़न की दैट हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब इन रेजिंग दिस अवेयरनेस इन पाकिस्तान, एंड दे हैव बीन कमिटेड टू पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी, एंड दे आर पाकिस्तान्स ग्लोबल फार्मा पोटेंशियल के बारे में भी वो काफ़ी अपना वेट डालते रहते हैं कि देयर इज़ सो मच दैट वी कैन डू, एंड वी डू हैव द पोटेंशियल टू बिकमिंग द वर्ल्ड्स फार्मेसी। आइए इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम मुस्तफ़ा साहब, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एट द मार्टिन दाव। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, क्या हाल चाल है? आसिम साहब, वैसे सुनकर ना बहुत सारे लोगों को हैरत होती है कि हमारे यहाँ अपने हेल्थ केयर से रिलेटेड इतने मसाइल हैं, बट हालिया तौर में मैं देखती हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आ रही है, ख़बरें आ रही हैं। 35 ड्रग्स जो कि कैंसर में, डायबिटीज़ में, कोमॉर्बिड्स में इस्तेमाल की जाती है, क्रिटिकल डिजीज़ में, अब पाकिस्तान वो बनाने की सलाहियत भी रखता है और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। सो यू ट्रूली बिलीव दैट वी हैव द पोटेंशियल टू बिकमिंग अ ग्लोबल फार्मा जायंट? एब्सोल्युटली। जो वर्ल्ड फार्मा मार्केट है, इट्स $1 ट्रिलियन मार्केट जी। और इस रीजन के अंदर मेरे ख्याल से जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो सबसे कम है। हमारा नेबर है, उसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं। बट द वे वी आर प्रोग्रेसिंग, देयर आर सर्टेन प्लेयर्स इन दिस मार्केट who are doing tremendously well, and one of them is Martin Dow. Although we are new in this journey of export in pharmaceuticals, but in the last 4-5 years we have done tremendously well in exporting our products to Central Asia, to Africa, to West Africa, East Africa to be precise. तो पोटेंशियल तो बहुत है। आसिम साहब, व्हेन वी ब्रेक इट डाउन, जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, आई सी इट एज एरिया जिसमें बहुत सारे लोग अभी जानना चाहते हैं। कोविड के बाद हमने देखा था कि बहुत सारे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इवन कि अगर आप अपने ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहते हैं, दीज होम अपैरेटस एंड डिवाइसेस वर आल्सो हेविली टैक्स्ड एंड दे वर पुट इन एज मेडिकल इक्विपमेंट। तो आपके पास क्या पॉलिसी इन्वायरमेंट है दैट इज़ गोइंग टू फैसिलिटेट, और दिस इज़ स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस? गुफ्तगू शनीद हो रही है, डायलॉग की मेज़ पे मौजूद हैं, इस वक्त आप क्या कहेंगे, सूरत हाल क्या है? ये दो मुख्तलिफ सेगमेंट्स आ जाते हैं ना, फार्मास्यूटिकल्स, medical and then pharmaceutical devices. They are two different streams altogether. तो जो devices हैं, I may not be the right person to talk about it, क्योंकि ये मेरा जो forte है वो pharmaceuticals, drugs ज़्यादा है. But Martin Dow also does import a lot of devices. But that's a different stream altogether. बट जितना मैं जानता हूँ उसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है डिवाइसेस के हिसाब से। मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम फार्मा की बात करते हैं, पहला फोकस क्या है? अगर मैं पर्टिकुलरली मार्टिन डाउ की बात करूं, डू यू वांट टू एक्सपैंड एंड बिकम एन एक्सपोर्टर और डू यू वांट टू टेक ओवर द लोकल मार्केट? क्योंकि लोकली भी हम बहुत सारे गैप्स देखते हैं। अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव एग्जिटेड पाकिस्तान। वी हैव अ बिग पॉपुलेशन, वी हैव अ ग्रोइंग पॉपुलेशन विद अ नंबर ऑफ हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स। आपका फोकस इस वक्त कहाँ है? दोनों है। देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त मार्टिन डाउ जो है वो 6th लार्जेस्ट ग्रुप है और हम, जैसा आपने बताया, हम 3 या 4 सेगमेंट में है। फार्मा में भी हैं, कंज्यूमर हेल्थ में भी हैं, डायग्नोस्टिक में भी हैं, केमिकल्स में भी हैं। तो ये जो तमाम पोर्टफोलियो है हमारा, ये आम बीमारी के लिए भी और कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। सो हम इस वक्त मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, और हमारे 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं पाकिस्तान के अंदर, एंड all are state of the line manufacturing areas हैं. So we are focusing on both locally, ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर आएँ जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, और उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेके देन वी कैन गो अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि हम बहुत लेट हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर, जो हमारी नेबरिंग इसी रीजन के अंदर जो लोग हैं वो बहुत देर से हैं, तो हम उस वक्त तक अपना नीश नहीं लेके जा सकते जब तक हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आए। हसन साहब, क्वालिटी कंट्रोल्स के बारे में क्या कहेंगे? एक तासुर, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि परसेप्शन इज़ ग्रेटर देन रियलिटी। हम लोकली भी देखें तो सिवाय इसके कि अगर आपके पास कोई दवा शॉर्टेज की तरफ चली जाए, वो अवेलेबल ही ना हो, लोगों को अभाम हमेशा रहता है। लोग पूछते रहते हैं कि जी ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, नहीं जी हमें बाहर की दवा दे दें। हालांकि बाहर की दवा बेशक काउंटरफीट हो, बेशक बूटलेग के ज़रिए आए, उसकी वो जो प्रॉपर उसकी स्टोरेज कंडीशंस है वो भी ना मिली हो, एक्सपायर्ड ही क्यों ना हो, लेकिन एक परसेप्शन की वॉर है। इसको आप किस हद तक देखते हैं कि इसको आप काउंटर कर पाएंगे? जी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लोकल एंड इंटरनेशनल का, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारी कंपनियों ने अपने प्लांट जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ऑडिट कराए हुए हैं, जबकि आप जो इनोवेटर्स या MNCs की बात कर रही हैं, इनको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप डिफरेंट प्लांट ऑडिट कराते हैं, डिफरेंट बॉडीज़ को पाकिस्तान लेकर आते हैं, तो आप वो चेक ही आपके डॉक्यूमेंट्स और क्वालिटी कंट्रोल को करते हैं। तो आई थिंक एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल्स। दैट इज़ अमेजिंग टू नो। मुझे बताइए कि गैप्स आपको कहाँ कहाँ नज़र आते हैं? फॉर एग्जांपल, जब हम R&D की बात करें, a lot of people had this pain point and this this hurt कि अगर ये बड़ी multinational pharmaceutical companies पाकिस्तान से exit करती हैं, so we are going to lose out on a lot of excellence that we used to get through their research and development. ये जो R&D का गैप है, इसको फिल करने के लिए पाकिस्तान फार्मा क्या कर सकती है? देखिए, इसके लिए तो कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए। जो बॉडी है PPA में, वो they should align together with all the big players in this market and then they should do something for R&D. अब तक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, R&D के ऊपर उस तरह से कोई काम नहीं हुआ हुआ। हम अब तक सिर्फ उन इनोवेटर्स को कॉपी कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुकी होती हैं, उसको यहाँ पे लाने में फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो अगर ये वाला कोई कोलैबोरेशन बनता है और इसके अंदर अगर गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर के तौर पर आती है, तो वी कैन डू अमेजिंग जॉब। आज़म साहब, प्राइस सेटिंग के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है, इसमें ड्रैप हमने देखा कि पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व होती है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ से इन दैट, बट द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड द एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिन ये ना वो एडवोकेसी की बात बार बार करते रहते हैं कि अ लॉट ऑफ हार्ड ड्रग्स के साथ भी if it is not going to make business sense, it will be difficult for the companies to sustain themselves. Exactly. इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त कंपेयरिंग टू द पास्ट फ्यू ईयर्स बेहतर सूरत हाल है। हालांकि बहुत रिपरकशन आया, लेकिन आप अगर डॉलर डिवैल्यूएशन देखें फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स, इस खौफनाक हद तक गया, और पाकिस्तान में जितना API लोकली तो बनता नहीं है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कोई भी कंपनी नहीं है यहाँ पे, तो मेजॉरिटी इम्पोर्ट होता है। तो जो पिछले साल गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, उससे काफ़ी हेल्प मिली है। क्योंकि जब आप बात करती हैं कि आप क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आ सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम सिर्फ उस सूरत में लेकर आ सकते हैं कि कोई बिज़नेस को ग्रोइंग रेवेन्यू मिल रहा हो। तो वो रेवेन्यू सिर्फ इसी तरह से जनरेट हो सकता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए रेवेन्यू नहीं होगा तो डिटोरेट होता चला जाएगा। एब्सोल्युटली। आसिम साहब, व्हाट विल यू से अबाउट द लोकल टैलेंट? बिकॉज यकीनन जब
इंडस्ट्री इतने बड़े ख्वाब देख रही है एंड दे वांट टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर, तो आपके पास लोकली लोगों को, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथफुल पॉपुलेशन है, दे मस्ट बी परसुइंग फार्मा रिलेटेड डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशंस, और उसके लिए मुझे लगता है वक्तन फ़वक्तन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अपना हिस्सा डाला भी है. They've tried to collaborate with the academia, tried to promote these pharma related qualifications. इस वक्त हम खुद कफ़ील हैं. क्या कहते हैं, what do you think about the supply chain, the human supply chain? I think डायरेक्शन हमारी ठीक है. जो लैक कर रहे हैं हम इन MNCs के जाने से, वो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, जिसके अंदर एक ग्रूमिंग होती थी, ट्रेनिंग होता था, वो कम हो गया है. लेकिन जो अगर आप टॉप की 4, 5, 10 कंपनियां अगर लेती हैं, दे आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन ट्रेनिंग. वन ऑफ मार्टिन डाउ इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो हु इज़ इन्वेस्टिंग ऑन द ट्रेनिंग हैवीली. तो एक तो एकेडमिया है, दूसरा अगर ट्रेनिंग है, तो ये कोलैबोरेट करके देन ओनली वन कैन ग्रो. दैट्स हाउ वी ऑल ग्रू इन आवर कैरियर एज वेल. सो आई थिंक डायरेक्शन ठीक है. इट विल टेक टाइम. अच्छा, ये आपके जो ट्रेंड लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ऑफ कोर्स दे बिकम द फ्रंट पीपल, द डॉक्टर फेसिंग पीपल फॉर योर प्रोडक्ट्स. बट एट द सेम टाइम अगर मैं पेशेंट की बात करूं, जो कि एंड यूज़र है आपके प्रोडक्ट्स का, आप क्या कहेंगे हमारी इंडस्ट्री की एथिक्स एंड वैल्यूज़ के बारे में? A lot of people do complain that there are times when, because this is such, it's not very well regulated, so doctors are very easy to sort of convince कि आप अपने पेशेंट को अब फलानी कंपनी की ही तमाम अद्वियात रेकमेंड करें और नुस्खे में लिख के दें. ये कितना रेगुलेटेड है? देखिए, अच्छे बुरे लोग तो आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे. वो ऐसा नहीं है कि इट इज़ लिमिटेड टू ओनली फार्मा बीइंग बज़वर्ड अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अराउंड द वर्ल्ड. ये एक ऐसा स्टिग्मा है जो लगा हुआ है इसके साथ. बट आई कैन टेल यू विद माई एक्सपीरियंस, मैं जहाँ पे भी गया हूँ, जितना भी मैंने ट्रैवल किया है दुनिया में, इट्स सेम. मतलब कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स हर जगह होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन हर जगह होती है. एंड आई डोंट थिंक कि जो अच्छी एथिकल कंपनीज़ हैं वो किसी से भी जाके ये कहती हैं कि ये ऐसा करना है. बिल्कुल सही. आई थिंक ड्रैप के लेवल के ऊपर कोई ऐसी रेगुलेशन ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पे कंपनियों की इवैल्यूएशन. आई थिंक लेटली आई वाज रीडिंग समवेयर कि इन्होंने कोई एक रेगुलेशन डाली है जहाँ पे दे विल इंस्पेक्ट एट एनी टाइम. नॉर्मली दे यूज टू कम प्री ऑडिट के लिए. तो अब आई होप कि विद दैट स्ट्रिक्टनेस आएगी एंड ओनली क्वालिफाइड कंपनीज विल बी देयर, only reputable companies. And I think we discount ourselves. मुझे ये बात यहाँ पे बहुत अहम लगती है कि अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ देखें, lot of other जैसे आपने कहा कि ख़ित्ते में ऐसे मुल्क हैं जो फार्मास्यूटिकली बहुत बड़े तादाद में प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दे हैव बिन इन द रेस ऑफ बीइंग ग्लोबल लीडर्स. बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं जो छुपा दिए जाते हैं. दे हैव प्रोडक्ट्स दैट हैव एक्चुअली कॉज्ड हार्म, दे हैव एक्चुअली कॉज्ड डेथ्स. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स आर मच हायर, लेकिन वही वाली बात है कि हम इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं हैं. कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि यकीनन उस पर फोकस की ज़रूरत है. आसिम साहब, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, गावी is going to phase out by 2030 and for me it is a big concern क्योंकि हमारे मुल्क में बड़ी तादाद में वैसे ही मदर एंड चाइल्ड मोर्टालिटी is one of the highest rates in the world. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हुकूमत ने इस बारे में सोचना शुरू किया है कि अब हमारे पास ये इंडिजिनस सलाहियत होनी चाहिए? इसके ऊपर सोचना शुरू किया है एंड आई थिंक इट्स द राइट टाइम. अभी एक सेमिनार भी हुआ जिसके अंदर जो सिंध गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव थी, मैं इस वक्त नाम का जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने वो होस्ट किया था एंड top of the line pharmaceutical companies were invited. We were also. I think it's very big on her agenda. I just met Dr. Azra Pechoho yesterday, the health minister of Sindh, and you're absolutely right. सिंध में इसके बारे में गुफ्तगू हो चुकी है, हो रही है, and I think this is continual engagement. There are so many other subjects, but this is all the time we have. आसिम साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए. We need more focus on sustainable healthcare system for a country like Pakistan. 18वीं तरमीम के बाद ये एक provincial subject भी बनता है, लेकिन overall हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान एक रोशन मिसाल बना in the wake of a pandemic and the way it was handled by a populous country like ours, we do have the potential to overcome our health challenges, but we need that integrated approach towards it, and Pakistani pharma can definitely play a big role in that.